नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आने वाले एक प्रमुख विषय उपपद विभक्ति को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आने वाले वैसे सूत्रों को पढ़ेंगे जिसे आपके संक्षिप्त पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस सत्र के लिए रखा गया है। लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं कि उपपद विभक्ति कहते किसे हैं। बच्चों, जो विभक्ति किसी वाक्य में किसी पद विशेष के कारण लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। इससे पहले आप लोगों ने कारक विभक्ति को पढ़ा होगा। कारक विभक्ति का एक नियम होता है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, करण में तृतीय विभक्ति, इस तरह से विभक्तियां लगती हैं। लेकिन जो उपपद विभक्ति है वह पद विशेष के कारण लगती है। उपपद का अर्थ ही होता है पद के पास, यानी किसी पद के पास कोई विशेष पद अगर आ जाए उसके कारण जो विभक्ति लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है राधा मोहनेन सह गच्छति, अर्थात राधा मोहन के साथ जाती है। तो नियम के अनुसार यहाँ पर होना चाहिए था षष्ठी विभक्ति मोहन में, मोहन के साथ, लेकिन यहाँ पर षष्ठी विभक्ति ना होकर यहाँ पर हो गया है तृतीया विभक्ति मोहनेन सह। तो तृतीया विभक्ति होने का कारण है कि इसके बाद यहाँ पर आ गया है सह। यही है पद विशेष। इसी पद विशेष के कारण मोहन में षष्ठी विभक्ति ना लगकर तृतीय विभक्ति लगी है और यही है उपपद विभक्ति। तो आप समझ गए होंगे कि किसी पद विशेष के कारण जो विभक्ति लगती है उसे ही उपपद विभक्ति कहते हैं। तो जहाँ भी सह आएगा उसके पूर्व जो भी पद होगा उसमें तृतीया विभक्ति ही लगेगी। तो इस सत्र में आपको जो जो सूत्र पढ़ने हैं वह द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि द्वितीय विभक्ति वाले सूत्र कौन कौन से हैं और कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। ऐसे हैं तो बहुत, लेकिन उनमें से कुछ आपके लिए इस सत्र में चुना गया है। तो उसमें एक है कर्मणि द्वितीय, अर्थात कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। कर्म कारक यानी कि कर्म क्या है कि कर्ता को जिस कार्य को करने में अत्यधिक मन लगता है, अत्यधिक इच्छा होती है, उसे ही कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर है सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। कर्ता कौन सा कार्य कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक यहाँ पर कर्म है, इसलिए पुस्तकम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी है। उसी प्रकार रामः वनम गच्छति, राम वन जाता है। तो वन में द्वितीय विभक्ति लगी है क्योंकि वन यहाँ पर कर्म है। उसके बाद आता है अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीय, यानी कि ये जो पद हैं अभितः, अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर, परितः का अर्थ होता है चारों ओर और सर्वतः इसका अर्थ होता है सब ओर। तो इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे देखिए विद्यालयम अभितः पर्वताः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर पर्वत हैं। तो विद्यालय के
यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? षष्ठी विभक्ति, विद्यालय के, लेकिन यहाँ पर हुआ है द्वितीय विभक्ति। तो इसका कारण क्या है? कारण है पद विशेष, यानी कि अभितः। अभितः आ गया इसके बाद, इसलिए विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगकर हो गया विद्यालयम। उसी प्रकार ग्रामम परितः नदी अस्ति, गांव के चारों ओर नदी है। तो गांव के, यहाँ षष्ठी ना लगकर यहाँ लगा है द्वितीय। क्यों? क्योंकि इसके बाद आ गया है परितः, पद विशेष आ गया। तो इसी के कारण यहाँ पर ग्राम में षष्ठी ना लगकर द्वितीय विभक्ति लगी है। फिर है गृहम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, घर के सब ओर क्या है? वृक्ष हैं। तो सर्वतः, इसके कारण यहाँ पर घर के में लग गया है, घर में लग गया है, द्वितीय विभक्ति लगी है। तो आपको याद रखना है कि अभितः, परितः और सर्वतः इन पदों के योग में, यानी कि इन पदों के पूर्व जो भी पद होता है, जो भी शब्द होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति ही लगती है। आगे है क्रिया विशेषणे द्वितीय। क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति लगती है। क्रिया विशेषण जैसा कि आप पढ़े हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण स्वरूप सः मधुरम गायति, वह मधुर गाता है। तो मधुर गाता है, मधुर यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है, मधुरम। फिर है अश्वः द्रुतम गच्छति, घोड़ा तेज चलता है। तो द्रुत यहाँ पर जो है वह क्रिया विशेषण है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति लगकर हो गई है द्रुतम। तो ये हो गए द्वितीय विभक्ति वाले सूत्र जो आपको पढ़ने थे। अब आइए तृतीय विभक्ति वाले सूत्र। उसमें है करणे तृतीय, यानी करण कारक में तृतीय विभक्ति लगती है। करण कारक यानी क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक हो। जैसे सः कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है। तो कलम यहाँ पर है करण, करण कारक, तो इसमें तृतीय विभक्ति लगकर हो गया है कलमेन। कलम में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा कलमेन, वह कलम से लिखता है। सीता हस्तेन कार्यम करोति, सीता हाथ से कार्य करती है। तो हस्त यहाँ पर करण कारक है, इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगकर हो गया है हस्त का हस्तेन, सीता हाथ से कार्य करती है। आगे है सहार्थे तृतीय, यानी सह के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। सह का अर्थ होता है साथ। तो साथ के योग में जहाँ भी सह आता है उसके पूर्व जो भी पद होता है उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे रामः सीतया सह गच्छति, राम सीता के साथ जाता है। तो सीता के साथ यानी कि सीता के बाद यहाँ पर आ गया है सह, इसलिए सीता में तृतीय विभक्ति लगकर बन गया सीतया। सीता का रूप लता के अनुसार चलेगा। फिर है राधा मोहनेन सह क्रीडति, राधा मोहन के साथ खेलती है। किसके साथ? मोहन के साथ। तो मोहन में तृतीय विभक्ति लगकर हो गया मोहनेन। सह जहाँ पर भी आए, सह के पूर्व पहले जो भी पद हो उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी। फिर है येनांग विकारः, अर्थात
जिन अंगवाचक शब्दों में विकार हो, विकार का अर्थ होता है कोई कमी, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे देखिए, सह पादेन खंजः, वह पैर से लंगड़ा है। तो कमी किस में है? लंगड़ा हम लोग किसको बोलते हैं? जिसके पैर में कोई खराबी होती है, कमी होती है। तो जिस अंग में खराबी है, कमी है, विकार है, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। तो वह पैर से लंगड़ा है, यानी कि पैर में उसकी कमी है, खराबी है। तो पैर में पादा का हो गया पादेना, यानी कि पैर में वह पैर से लंगड़ा है। उसी प्रकार भिक्षुकः नेत्रेण काणः, भिक्षुक आँख से काना है। जिसकी आँखों में कोई खराबी होती है उसे काना कहा जाता है। तो आँख में कमी है, तो आँख में हो गया, नेत्र में तृतीय विभक्ति लगकर हो गया नेत्रेण। तो जिन अंगवाचक शब्दों में, यानी कि जिस अंग में विकार है उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। उसके बाद है इत्थम भूत लक्षणे। इसका अर्थ हुआ कि जिस लक्षण से पहचान होती है उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। लक्षण यानी जिस चीज़ को देखकर किसी की पहचान होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर पुस्तकेन छात्रः ज्ञायते, पुस्तक से छात्र लगता है। अर्थात किसी के हाथ में अगर पुस्तक है तो उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह छात्र हो, विद्यार्थी हो। तो उसकी पहचान किससे हो रही है? पुस्तक से। तो जिससे पहचान होती है, जिस लक्षण से पहचान होती है उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। तो पुस्तक से पहचान हो रही है कि वह छात्र है, इसलिए पुस्तक में तृतीया विभक्ति लगी है और पुस्तक का हो गया पुस्तकेन। उसी प्रकार सह जटाभिः तापसः प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। यानी उसकी जटाएं बढ़ गई है, तो जटाओं को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वह कोई तपस्वी हो। तो पहचान किससे हो रही है? जटाओं से, इसलिए जटाभिः, इसमें तृतीया विभक्ति लगी है। तो याद रखेंगे कि जिससे किसी की पहचान होती है, जिस लक्षण से पहचान होती है उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। अब आइए चतुर्थी विभक्ति वाले सूत्र जो आपको पढ़ने हैं। तो उसमें है दानार्थे चतुर्थी, अर्थात दान करने के अर्थ में जिसे दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जिसे दिया जाता है, जो देता है उसमें नहीं, बल्कि जिसे दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे यहाँ पर देखिए, नृपः निर्धनाय वस्त्रम ददाति। नृप यानी कि राजा निर्धन को वस्त्र देता है। तो किसको देता है? निर्धन को देता है, इसलिए निर्धन में चतुर्थी विभक्ति लगकर हो गया निर्धनाय। उसी प्रकार अशोकः मोहनाय पुस्तकम ददाति, अशोक मोहन को पुस्तक देता है। मोहन को देता है, इसलिए मोहन में चतुर्थी विभक्ति लगी है। इसे बच्चों आप अच्छी तरह से याद रखेंगे कि जिसे दान किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। उसके बाद है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम योगे चतुर्थी, यानी इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। नमः, नमः का अर्थ होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना। तो श्री गणेशाय नमः, गणेश को प्रणाम है। तो गणेश को प्रणाम है, तो नमः आ गया, इसलिए गणेश में चतुर्थी विभक्ति लगकर हो गया गणेशाय। यानी कि नमः जहाँ भी होगा
उसके पूर्व में, उसके पहले जो भी पद होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति ही लगेगी। फिर है बालाय स्वस्ति। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण, यानी बालक का कल्याण हो। तो यहाँ पर बालक, बाल में लगा है, चतुर्थी विभक्ति लगी है, हो गया बालाय। फिर है स्वाहा। तो स्वाहा के योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो अग्नये स्वाहा, अग्नि का चतुर्थी विभक्ति में होता है अग्नये। स्वाहा यानी कि जो समर्पित करते हैं, हम लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो बोलते हैं ना समिधा डालते समय स्वाहा। तो जहाँ भी स्वाहा बोलेंगे उसके पूर्व में जो भी होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो प्रायः हम लोग किस में ये करते हैं, स्वाहा डालते हैं किसमें, अग्नि में। इसीलिए उदाहरण स्वरूप सबसे उत्तम है अग्नये स्वाहा। फिर है स्वधा। पितृभयः स्वधा। स्वधा का अर्थ होता है तर्पण करना, यानी कि जो आत्माएं गुजर चुकी हैं उनके लिए। तो पिता को तर्पण, पितृभयः स्वधा। फिर है रामः दुष्टाय अलम। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, काफ़ी। तो राम दुष्ट के लिए पर्याप्त है, यानी कि दुष्ट को मारने के लिए, दुष्ट को ख़त्म करने के लिए राम ही पर्याप्त है और किसी की आवश्यकता नहीं है। तो अलम के योग में जहाँ भी अलम आए उसके पूर्व में चतुर्थी विभक्ति लगेगी, पर्याप्त अर्थ में। इसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों उपपद विभक्ति के सूत्र जो आपको इस सत्र में पढ़ने हैं वह पूरा हो गया। अब आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसे याद करें, क्योंकि इस बार इसी से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आशा है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें। धन्यवाद।